नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th के हिंदी का मॉडल पेपर, यानी कि क्लास 10th की जो हिंदी है उसका पेपर किस तरह से आने वाला है और कौन से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना बातचीत को किए हुए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो भैया 16 फरवरी को यही पेपर आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। 16 फरवरी को अगर आप यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो बिल्कुल यही मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगर आज की क्लास को आपने ध्यान से देख लिया तो आप 70 में 70 नंबर का क्वेश्चन करके आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपका है कि भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा जी होने वाले हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत ध्यानपूर्वक इसे पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये कई बार पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि कलम के सिपाही के लेखक कौन होने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन, कलम के सिपाही के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं अमृत राय, ठीक है ना, याद रखिएगा अमृत राय कलम के सिपाही के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि कृति कंकाल के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि रस मीमांसा के लेखक कौन होने वाले हैं। तो रस मीमांसा के लेखक याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रस मीमांसा के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है इसके रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन आपका है ठूठा आम के रचनाकार कौन है। तो ठूठा आम को लिखा है भागवत शरण उपाध्याय जी ने, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि नीड़ का निर्माण फिर इसके रचनाकार कौन है। तो बहुत ही फेमस है भैया हरिवंश राय बच्चन जी नीड़ का निर्माण फिर इसके रचनाकार हैं, ठीक है। और कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला है विद्यालय में कौन सी संधि है। तो भैया विद्यालय का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्याधन आलय। क्या हो जाएगा, विद्याधन आलय। विद्या से बड़ा आ निकला, आलय से बड़ा आ निकला, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हुआ। और जहाँ कहीं पर भी बड़ी ई बड़ा आ या बड़ा ऊ आ जाता है तो याद रखिएगा प्यारे मित्र वहाँ पर कौन सी आपकी वहाँ पर कौन सी भैया, दीर्घ। यहाँ पर लिखा नहीं ऑप्शन में दीर्घ, ठीक है ना, दीर्घ संधि होती है। याद रखिएगा कहीं पर भी बड़ी ई बड़ा आ और बड़ा ऊ आ जाए तो दीर्घ संधि वहाँ पर होती है। अगला है गौ का पर्यायवाची क्या है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र गौ का पर्यायवाची सुरभि है, ठीक है ना। सुरभि को गाव भी यानी कि गाय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि धन अपि में संधि, ठीक है। तो यदि धन अब मिलकर के यद्यपि होता है, यद्यपि होता है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए है। अगला है कि हसेयम, हसेयम में कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या कोई नहीं। तो भैया हसेयम जो है इसमें उत्तम पुरुष होने वाला है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, हसेयम में उत्तम पुरुष है। अगला है कि छायावाद के लेखक कौन हैं। तो छायावाद के लेखक की बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी छायावाद के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं। तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 14वां कि निम्न में रीत काल की समय अवधि बताइए। तो जो रीत काल है भैया वो 1643 से लेकर के और 1843 तक चला, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन से रचनाकार पद्माकर की है, ठीक है। पद्माकर की रचना पूछी गई है तो याद रखिएगा पद्माकर की रचना जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रत्नाकर की इसमें से रचना कौन सी है पद्माकर की, ठीक। अगला है कि अनु में उपसर्ग लगाकर एक शब्द बनाइए। अनु में, ठीक है। उपसर्ग का मतलब हुआ कि अनु को किसी भी शब्द के आगे जोड़ना है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें कौन सा हो जाएगा, अनुसार। देखिए अनुसार में अनु आगे लगा हुआ है ना, अनुसार में अनु आगे लगा हुआ है। अगला है कि ता प्रत्यय युक्त एक शब्द कौन सा है। ऐसा शब्द जिसमें पीछे ता लगा हो। प्रत्यय का मतलब पीछे और उपसर्ग का मतलब आगे, ठीक है। ता, तो ता किसमें लगा हुआ है देखिएगा ध्यान से, लघुता। लघुता में देखिए पीछे लगा हुआ है ता, यानी कि लघुता हो जाएगा।
अगला है कि अश्रु शब्द का तद्भव क्या है, तो अश्रु शब्द का तद्भव भैया हो जाएगा आंसू, याद रखिएगा। अगला है कि पनास के रचनाकार कौन हैं, तो याद रखिएगा कि पनास के रचनाकार नरेंद्र शर्मा जी हैं, ठीक है। अगला है कि हरिमुख मनोह मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो हरिमुख मनोह मयंक में भैया उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि ऑप्शन का आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में और आपका हिंदी में क्या क्या आने वाला है देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जिस तरह से मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, तो इसी तरह से आपको अपनी बुक के सभी महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न गद्य और पद दोनों के पढ़ लेने हैं, ठीक है। गद्य और पद दोनों के विकल्पीय प्रश्न पढ़ने हैं। उसके बाद में आपको रस, छंद और अलंकार पढ़ना है। तो रस कौन सा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आप हास्य रस पढ़ लेंगे और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। एक छंद पढ़ लेंगे, रोला 2 नंबर आपको मिल जाएगा, और 2 अलंकार उपमा और उत्प्रेक्षा पढ़ लेंगे, 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। यानी कि 2 2 2 मिलाकर के 6 नंबर का आपका रस, छंद और अलंकार आएगा, जिसमें आपको हास्य रस पढ़ना है, रोला छंद पढ़ना है और उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है। उसके बाद में आपको उपसर्ग पढ़ना है। अभी मैंने जैसे ऑप्शन में आपको बताया उपसर्ग और प्रत्यय, समास पढ़ना है, तत्सम और तद्भव पढ़ना है, ठीक। उसके बाद में आपको संधि पढ़नी है, शब्द रूप और धातु रूप पढ़ना है, ठीक है ना, शब्द रूप और धातु रूप पढ़ना है, इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण गद्यांश संदर्भ व्याख्या के लिए, ठीक है। यानी कि किस पाठ से हमको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए आएगा, तो याद रखिएगा उसके लिए सिर्फ आप पहला पाठ पढ़ लीजिए मित्रता और दूसरा पढ़ लीजिए ममता। ये 2 पाठ केवल आप पढ़ लीजिए, इसी 2 में से एक पाठ आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ यही 2 पाठ पढ़ लीजिए, इसके अलावा दूसरा पाठ आप पढ़ने में अपना समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि महत्वपूर्ण पद्यांश संदर्भ के लिए, ठीक है। वो महत्वपूर्ण पद्यांश कौन से हैं जो संदर्भ करने के लिए आएंगे, तो उसके लिए आप पद पढ़ लेंगे, धनुष भंग पढ़ लेंगे, वन पथ पर पढ़ लेंगे, भक्ति नीत पढ़ लेंगे और स्वदेश प्रेम पढ़ लेंगे। यही 3 पाठ आपको पढ़ लेने हैं, इसी के अंतर्गत आपको मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में कुछ महान लेखक यानी कि कुछ महत्वपूर्ण लेखक और कवि के जीवन परिचय, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए हर साल आता है, ठीक है। तो जिसमें आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय गद्य से पढ़ लेंगे और जयशंकर प्रसाद का। सिर्फ और सिर्फ यही 2 लेखक आपको पढ़ने हैं गद्य से, लेकिन याद रखिएगा इन दोनों की रचनाएं भैया जरूर याद कर लेना, ठीक है ना। चूंकि क्वेश्चन में आता है कि जिसका भी जीवन परिचय आप लिख रहे हो उसकी 2-3 रचनाओं का वर्णन कीजिए, तो रचना जरूर पढ़ लेना। और इसी तरह से आपको पद्यांश में सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, इन 3 लोगों का जीवन परिचय पढ़ लेना है। तो इसी में से एक जीवन परिचय आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में एक श्लोक आपकी बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आता है और लिखा रहता है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना दिया गया हो, तो उसके लिए आप ये 2 श्लोक हैं, दोनों श्लोकों को पढ़ लेना। पहला है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयो समो वीरः वीर भावो ही वीरता। पहला तो ये पढ़ लेना, दूसरा पढ़ लेना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 श्लोक है, दोनों श्लोक को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इसी 2 में से एक श्लोक आपके प्रश्न पत्र में आएगा उसको छोड़ करके और दूसरा वाला श्लोक आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अनिवार्य संस्कृत से कौन सा महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश है जिसका अर्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या आपके पेपर में लिखने के लिए आएगा, तो उसके लिए आप पहला पाठ वाराणसी पढ़ लेना, वीरा विरण पूजिते पढ़ लेना और भारतीय संस्कृत पढ़ लेना। यही 3 पाठ पढ़ लेना। यही 3 पाठ में से कोई एक पाठ जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए आपकी बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी अदर दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको पढ़ने हैं, अनिवार्य संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें सबसे पहला आपका है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है, तो वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता अस्ति, यानी वाराणसी नगरी जो है वो गंगा के कूल पर यानी गंगा के किनारे पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति, ठीक है। वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है, तो विविध धर्माणाम यानी कि विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। अगला है वीरः केन पूजिते, तो वीरः वीरेण पूजिते, याद रखिएगा वीरः वीरेण पूजिते। अगला है पदेन बिना किम दूरम याति, पैरों के बिना कौन दूर तक जाता है, तो पत्रम यानी कि पत्र जो होता है दूर तक चला जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह संभव है। अगला क्वेश्चन चंद्रशेखर काशी, चंद्रशेखर कौन थे, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त, यानी कि वो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त थे, ठीक है, याद रखिएगा।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है भूमे गुरुतरम किम अस्ति, ठीक है, यानी कि उसके बाद में इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि माता, ठीक है ना। यानी कि भूमि को गुरु से भी बड़ा भूमि को क्या कहा गया है, तो माता कहा गया है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो ये इतने महत्वपूर्ण जो है आपके प्रश्नोत्तर थे अनिवार्य संस्कृत के, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसी में से 2 से 3 प्रश्नोत्तर आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण निबंध आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से निबंध पढ़ने हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला आपको पढ़ लेना है प्रदूषण की समस्या और समाधान, दूसरा पढ़ लेना है बेरोजगारी की समस्या, तीसरा पढ़ना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चौथा पढ़ना है भ्रष्टाचार एक समस्या, और पांचवा पढ़ना है वरदान अभिशाप, ठीक है। विज्ञान जो है वो वरदान है कि अभिशाप है ये। तो सिर्फ और सिर्फ ये 5 निबंध आपको पढ़ लेने हैं। इसमें से एक निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी तक मैंने जितना पूरे वीडियो में बताया है, सिर्फ इतने ही प्रश्न आपको अपने बोर्ड एग्जाम में पढ़ करके जाने हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छी तरीके से आप जो है अपना पेपर कर पाएंगे, ठीक है। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपका जो आता है, ठीक है, वो नाटक लिखने के लिए, यानी कि सारांश लिखने के लिए। तो भैया जो सारांश होता है वो सभी जिला के लिए अलग अलग होता है। तो जिस जिला के आप निवासी हो उस जिला का सारांश याद कर लीजिएगा और उसी जिला का सारांश आप लिख दीजिएगा। किसी दूसरा जिला का सारांश मत लिखिएगा, वरना एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप जिस भी जिला के निवासी हो, हर जिला का अलग अलग जो है जिला पड़ा रहता है, जिला का नाम ऊपर लिखा रहता है, तो उसको देख लीजिएगा और अपने ही जिला का याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।